ये दोनों हाथों में मेरे साथ में जल है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पे तस्वीर भी लगाए हुए हैं बागेश्वर धाम। भगवान हमारे हृदय में है। जैसे हनुमान जी महाराज ने सीना फाड़ा था ना, जैसे हम सीना फाड़ के तक धीरेन्द्र शास्त्री हमारे अंदर है। मेरी 43 साल की उम्र हो चुकी है, 1/7/80 का मेरा जन्म है, लेकिन मैंने सुबह से अन्न नहीं खाया है, लेकिन फिर भी हिम्मत इतनी हिम्मत है। और विश्व हिंदू महासंघ हम हिंदू हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे एक राष्ट्र होना चाहिए और हिंदुत्व होना चाहिए ताकि हम लोगों को एक पहचान मिल सके। अपनी माताओं बहनों पे इतना गर्व है, इतनी हिम्मत उनके अंदर आई है, हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए उनमें इतनी गर्वता आई है। बोलते हैं कि मैं भारत को ही हिंदू राष्ट्र बनाता हूँ, मेरी अंतरात्मा कहती है मैं पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। दृश्य हमको जीवन में पहली बार मिला, मुझे बड़ा गर्व है और हिंदुत्व पे बहुत गर्व है। की जय, बोलो जय श्री राम। तो जो सोए हुए हिंदू थे उनको जगा दिया है। और मैं ये कहूँगा सारे आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कहूँगा कि आप सारे जागरूक हो जाएं और अपने हिंदू राष्ट्र की तरफ मुख भगवान की जय श्री राम। काम करता हूँ, काम करता हूँ यहाँ पे अभी मैं यहाँ फूल मालाओं से स्वागत करूंगा। जो मेरा स्वागत यहाँ पे हो रहा है, हिंदुत्व ने मुझे जो सम्मान बनाया, सम्मान दिया है, उस सम्मान का हमारा वेस्ट इंडीज से लेकर इंडोनेशिया तक हमारा ही राज था। राजा विक्रमादित्य के थ्रू उन्होंने राज किया था पूरे देश में। धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज जी हैं, ये बिल्कुल पहुँचे हुए हैं, बिल्कुल लीन है, अपने परमात्मा के साथ लीन है। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक भव्य पंडाल है। पंडाल आपको दिखाई दे रहा होगा, रात का समय है और ये भीड़ भी दिखाई दे रही होगी। ये एक शख्स की भीड़ है जिनके प्यार और स्नेह में यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। चर्चा आप जान ही रहे होंगे बागेश्वर धाम सरकार महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। और यहाँ पर जो भीड़ आई है वो सनातन की भीड़ है। इससे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा हिंदू राष्ट्र बना के रहूँगा। और इस समय एक चर्चा चल रही है UCC की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो इस पे क्या राय है और यहाँ पे ये लोग इस बारिश में भी मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, आइए जानते हैं, जानकारी लेंगे इन सब से और पूछेंगे कि यहाँ पे ये इस बारिश में भी पहुँचे हैं और कहाँ से आए हैं और इनकी क्या राय है। तो शुरुआत करते हैं। भैया फूल माला पहने हुए हैं, भैया क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, घोड़ी गांव से हूँ, मैं बिलोंगिंग करता हूँ। इस जन्मभूमि में ही पैदा हुआ हूँ, इस जन्मभूमि में ही मेरा समापन होगा। और जो आज मुझे प्रतीत हुआ, मैं कलश यात्रा से साथ में हूँ और अभी भी सेवादारी में हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन बेटी को विश कर दिया मैंने, उस व्यवस्था में मैं लगा हुआ। जो छोटे बच्चे, बहन बेटी, माताएं जो यहाँ पाई हैं, आज मेरी स्थिति आप देख रहे होंगे। देखिए, दोनों हाथों में मेरे साथ में जल है, इससे बड़ा कुछ नहीं है ना, साबूत है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक बच्चा रो रहा है और वो दूध पीने की अपेक्षा कर रहा है, उसके लिए बिस्लरी की बोतल अपने पैसे से खर्च करके लेकर आया हूँ और 20 कट्टे डोनेट कर चुका हूँ, इसमें पानी के पाउच। अच्छा, हाँ। और जो मेरी कलश यात्रा में जो मेरी माताएं बहन आई हैं, मुझे अपनी माताओं बहनों पे इतना गर्व है, इतनी हिम्मत उनके अंदर आई है, हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए उनमें इतनी गर्वता आई है कि भैया, मैंने अपनी बहनों से, माताओं से, बेटियों से सबसे पूछा है कि आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, कि भैया जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये जो बता रहे हैं माताएं बहनें, हाँ, यहाँ पे तस्वीर देखिए, यहाँ पर आंटी भी मौजूद हैं, बेटियां भी मौजूद हैं जो आई हैं। प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। मेरी बहनें आपको बताएंगी यहाँ पे कि उनका कैसा प्रतीत हो रहा है इस ग्रेटर नोएडा जन्मभूमि पर। अच्छा, दृश्य हमको जीवन में पहली बार मिला है और उसका मुझे बड़ा गर्व है और हिंदुत्व पे बहुत गर्व है। की जय, बोलो जय श्री राम। आज मेरी 43 साल की उम्र हो चुकी है, 1/7/80 का मेरा जन्म है, लेकिन मैंने सुबह से अन्न नहीं खाया है, लेकिन फिर भी हिम्मत इतनी हिम्मत है। और विश्व हिंदू महासंघ का मैं सचिव हूँ, पीठासरी 1008 सुरेंद्रनाथ अद्भुत जी का चेला हूँ, जो कि कालका जी के मंदिर के
पीठाश्री हैं मेरे। भगवान की श्री राम। काम भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। यहाँ पे को भी मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा, उनका फूल मालाओं से स्वागत करूँगा। जो मेरा स्वागत यहाँ पे हो रहा है, हिंदुत्व ने मुझे जो सम्मान दिया है, उस सम्मान का मैं अपने अब जीवन परिचय दूंगा। बोल संत सनातन धर्म की जय, बोल संत सनातन की जय श्री राम। जय बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि लोग देखेंगे गोड़ी गांव राजपूताना गांव के एक व्यक्ति ने जो सनातन धर्म के लिए अपना परिचय दिया है, उस परिचय को अब भव्य बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आंटी भी मौजूद थी। यहाँ पे आप लोग भी आई हैं, रात का समय है और पंडाल पे आप लोग लेटी, यहीं पे ही आप सब लोग विश्राम कर रहे हैं। इतना मतलब ऐसा क्या बागेश्वर धाम सरकार महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में है जो आप लोगों को यहाँ तक ले आए? उन्होंने कहा ये तो अभी शुरुआत है और उसका अंजाम कहाँ तक जाएगा वो सब देखेंगे। आप लोग को क्या लगता है? हम हिंदू हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे एक राष्ट्र होना चाहिए और हिंदुत्व होना चाहिए ताकि हम लोगों को एक पहचान मिल सके। हर देश में अलग अलग देश के सबकी अलग अलग है, पर हमारे यहाँ पे कोई हिंदू, इतना बड़ा देश होते हुए कोई हिंदू का है कोई पहचान नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में रहते हुए हमें हिंदुत्व का एक सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पे। पहले घोषित होना चाहिए हिंदू राष्ट्र घोषित। देखिए, जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार महंत कहते हैं कि 5 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, मैं ये बात कहता हूँ अपने गद्दी से बोलते हैं और लोग भी यही कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनकर। एक तो भाई साहब यहाँ पे हैं, तस्वीर भी लगाए हुए हैं बागेश्वर धाम। भगवान हमारे हृदय में है। जैसे हनुमान जी महाराज ने सीना फाड़ा था ना, ऐसे हम सीना फाड़ के दिखाएं। धीरेन्द्र शास्त्री हमारे अंदर है, शक्ति है। हम घर दूर माया सब छोड़ के आ गए, भगवान में लीन है। यहीं रहते यहीं खाते। महाराज की दिल्ली में कथा भाई, वहाँ गए। जहाँ जहाँ महाराज की कथा होगी, जब लोग जिंदगी रहेगा हम वहाँ जाएंगे। वो पछलने वाले नहीं हैं। महाराज जितना सहयोग मांगे, हमारे जैसे 1000 लड़के रोज तैयार हो रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। देखिए, बिहार में एक आलोचना हुई, मुंबई में भी आलोचना हुई बागेश्वर धाम सरकार की। अब बिहार में कहा गया था कि अगर वो धर्म को बांटेंगे या लड़ाई लगवाएंगे तो हम आने नहीं देंगे बिहार में, ये बात कही गई। लेकिन 10 लाख की भीड़ पहुंच गई, तो ये क्या है? मतलब क्या ऐसा है? देखो, ऐसे है, धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज जी हैं, ये बिल्कुल पहुँचे हुए हैं, बिल्कुल लीन है, अपने परमात्मा के साथ लीन है और इनके अंदर शक्तियाँ हैं जो लोग समझने नहीं चाहते हैं। और देखो, आप देखो, इतना बड़ा पंडाल नहीं तो छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं है, मानी हुई शख्सियत बन चुके हैं अब ये। और इनका जो उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है, हाँ, जो देखो ऐसे इन्होंने हिंदुओं को, जो सोए हुए हिंदू थे उनको जगा दिया है। और मैं ये कहूँगा सारे आपके माध्यम से, आपके टीवी माध्यम से, न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कहूँगा कि आप सारे जागरूक हो जाएं और अपने हिंदू राष्ट्र की तरफ मूव करें। और यूसीसी जो आप कह रहे हैं, यूसीसी जो आ रहा है और उसको आने दें। इस पर किसी धर्म और पंथ को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, भाई सबको अपने अपना हक मिल जाएगा, उसमें ऐसा नहीं। भाई जैसे मोहम्मदन के हैं, जैसे उनकी औरतें हैं, जो लड़कियां हैं यूसीसी में, उनको भी कोई प्रॉब्लम, हित में काम होगा, उससे कोई किसी को प्रॉब्लम। हाँ, उनकी दुकानें जरूर बंद हो जाएंगी, जो उसमें जो मौला मौलवी हैं, बाकी तो मेरे ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा, एक सवाल और, इन पर बागेश्वर धाम सरकार महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगते रहते हैं कि ये कहते हैं, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं और माहौल बदलने की कोशिश करते हैं। आप लोग को क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बात दिल्ली में कही है। अब जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मैं भारत को ही हिंदू राष्ट्र बनाता हूँ, मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। विश्व को बन गया, आने वाला समय देखने को मिल जाएगा विश्व गुरु। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? हिंदू राष्ट्र में पूरा सनातनी का ही होगा। पहली बात तो हमारा जो अगर हिस्ट्री देखा जाए
तो हमारा वेस्ट इंडीज़ से लेकर इंडोनेशिया तक हमारा ही राज था। राजा विक्रमादित्य के थ्रू हम उन्होंने राज किया था, पूरे देश में राज किया है। मेरे हिसाब से हमारा सनातन धर्म में हम सब एक ही हैं। हम अगर कहें कि हम ब्राह्मण हैं, हम गुर्जर हैं, या हम कोई भी हैं, पहले हमें यही बोलना चाहिए कि हम एक हिंदू हैं, फिर उसके बाद हम गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, ये सब कुछ हैं। क्योंकि हमारी हिस्ट्री एक बहुत ही फार हिस्ट्री है। हमारे ब्राह्मणों में या फिर हमारे दूसरे सब ने कुछ ना कुछ दिया है। अगर हमें कहा जाए कि शेड्यूल कास्ट वाले ये करते हैं, हमें अगर वो सफाई कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम नहीं सफाई कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम कर्मों से और धर्म से माना जाता है हमें।